शाम को सपने में भगवान विष्णु आए थे और बोले थे कि नहीं योगी आदित्यनाथ तो वहीं बैठेंगे। अच्छा। और आप जाके चरण स्पर्श करिए जाके। ना उनकी बहन बेचारी उत्तराखंड में फूल माला बेच रही हैं। यहाँ पर तो इनके बहनोई, उनके चाचा, इनके नाती, उनके वो सही है समाजवाद परिवार। किसान आंदोलन चल रहा था, वहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। मंत्री बैठा था, कौन था? ये योगी सरकार, भाजपा सरकार थी लखीमपुर में। मैडम इतने अच्छे इनके योगी आदित्यनाथ जी हैं कि जबरदस्ती घरों में गाय घुसेड़ रहे हैं लोगों को। बताओ। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। खरी बात लगातार आपको यूपी का जो है सर्वे दिखा रहा है, चुनावी सर्वे दिखा रहा है और आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है जनता है बिल्कुल तैयार है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके साथ ही सब जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी जगह पर जाकर वोटों की अपील करने लगे हैं जनता से। तो ऐसे में ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं जानने के लिए कि कहाँ पर क्या माहौल बन रहा है, क्या करने वाले हैं इस बार लोग। जो भोगनीपुर की जनता है, आज हम कानपुर देहात के भोगनीपुर में आ गए हैं और यहाँ पर जनता से जानेंगे कि इस बार कानपुर देहात का विधायक किसे बना रहे हैं। पिछली बार आपको बता दूं भोगनीपुर से जो विधायक थे वो भाजपा के थे, विनोद कटियार जी थे और उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, 5 साल हो चुके हैं, कैसा कार्यकाल बीता, भोगनीपुर की जनता कैसी है, खुश है नहीं है, क्या काम हुए नहीं हुए, विधायक किसको बनाने वाली है, प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाने वाली है, यही जानेंगे भोगनीपुर की जनता से। तो चलिए सीधे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद शमशाद जी। आप बताइए क्या लगता है, आप भोगनीपुर के ही रहने वाले हैं? जी जी जी। क्या लगता है इस बार भोगनीपुर की जनता किसे कानपुर देहात का विधायक बनाने वाली है? जुनैद पहलवान को। जी। किस पार्टी से हैं? बसपा से। बसपा से हैं? जी जी। वापस से बसपा को ले आएंगे इसमें? जी बिल्कुल। 2017 से भी पहले मुझे लगता है यहाँ पर बसपा ही थी। नहीं सपा थी, सपा थी। जी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है पिछली बार जो विधायक थे और आप जो विधायक हैं कौन अच्छे काम किए हैं? विनोद कटियार जी। विनोद कटियार जी, मतलब भाजपा अच्छा काम की है। आपको ऐसा लगता है? क्या लगता है 5 साल में आपके भोगनीपुर में क्या क्या काम हुए हैं? तमाम काम हुए हैं, जो रोड बननी थी और आपको क्या लगता है? विनोद कटियार जी ने कुछ भी काम नहीं कराया। यहाँ देख सकती है पानी और लैट्रिन, कुछ भी यहाँ समस्या, सारी समस्या है। सारी समस्याएं? जी जी। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है भैया, क्या नाम है? सीलू। आप बताइए भैया। कह रहे हैं कोई काम नहीं कराया है भाजपा विधायक जी ने, जो अभी वर्तमान विधायक हैं। ये कह रहे हैं बढ़िया काम कराया है, 1 नंबर लल्लन टॉप काम किया है। यहाँ पे देखो टॉयलेट आदमी सामने करता है, न पानी है न टॉयलेट है। जी। बिल्कुल कोई दिक्कत, सब परेशानी है विनोद कटियार के कार्यकाल में। कोई काम नहीं कराया? कोई काम नहीं। तो फिर किसको विधायक बनाने वाले इस बार? भाजपा आशुतोष पांडे जी को। आम आदमी पार्टी आशुतोष पांडे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने वाले। तो सरकार बनेगी, विधायक तो विधायक बनाना है, सरकार विधायक बनाना है, लेकिन चाहे सरकार बने ना बने हमें काम कराना है। पार्टी की सरकार बनाएंगे, हमारा लोकल का आदमी है तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जी। अच्छा, लोकल के हैं। हाँ। तो बाकी जो भाजपा सपा बसपा के हैं ये लोकल के नहीं हैं? नहीं, ये बाहर के हैं। हाँ। ये बाहर के हैं, ये अपनी जेब भरते हैं। टिकट मिला है वो भी बाहर के हैं। बाहर के हैं। जिनको टिकट मिला है वो भी बाहर के हैं। कहाँ के हैं? भोगनीपुर के नहीं है तो आप? भोगनीपुर के आशुतोष पांडे जी हैं, बीएसपी के कैंडिडेट जुनैद पहलवान जी हैं। हाँ। ये इन लोगों को सपोर्ट करना। तो आप किसको बनाने वाले हैं? नहीं, हमारे बनाने से क्या होता है, जनता जिसको चाहिए वही बनेगा। जिताएंगे। आशु भैया कौन सी पार्टी से? आशु भैया केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी में बाबा जी को बैठाएंगे, योगी लखनऊ में बाबा जी को लाएंगे। तो जब बाबा जी से इतने खुश हैं, भाजपा से इतने खुश हैं, तो यहाँ पर क्यों दुखी है विधायक जी? नहीं, वो अपने आदमी बढ़िया आदमी है वो। अच्छा। आंसू भैया डंका बजेगा यहाँ भोगनीपुर में। तो अभी भाजपा में अपना आदमी नहीं था अभी भोगनीपुर में? भाजपा यहाँ से सही टिकट नहीं दिया। अपना आदमी था, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चौराहा है और यहाँ पे कहीं भी देख लो आप, लेटरिन बाथरूम कहीं भी नहीं मिलेगा। या सुलभ चल रहे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए आप जाकर सर्वे करिए। अच्छा, 5 साल में तो कुछ तो काम कराए होंगे, कुछ तो किया होगा। अब हमको क्या मालूम, हम काम गिनते आप ही तो है यहाँ के रहने वाले, आपको नहीं पता होगा तो किसे? हमें कोई चीज दिखाए, अब गल्ला दे के चिलम खींच के आदमी पढ़ रहा है तो क्या करेंगे उसमें, बताओ। अच्छा है? अच्छा। हाँ। नहीं ठीक है। आप ये भोगनीपुर में, कानपुर देहात में देख लें पूरे, तो कितना विकास हुआ? आपको कितना दिखाई दे रहा है, कितना लग रहा है? मैं तो भाई बाहर की हूँ। 1% विकास नहीं है यहाँ पे। 1% कोई विकास नहीं है। नहीं है कोई विकास नहीं, ना पानी की सुविधा है, ना लैट्रिन है, ना कोई
सार्वजनिक शब्द है ही नहीं भोगनी। क्या कह रहे हैं? आशुतोष पांडे आम आदमी पार्टी से विधायक बनेंगे इस बार। अच्छा, आपको उम्मीद है वो आज करेंगे क्यों नहीं? अच्छा जी। किन मुद्दों पर आ रहे हैं वो इस बार? क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में आ रहे हैं? मुद्दा शिक्षा है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा लेके आ रहे हैं। यहाँ की स्कूल व्यवस्था जो है सरकारी, वो बहुत हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आशुतोष भैया यहाँ से विधायक बनते हैं तो। अच्छा, रही हूँ कि लोग कहते हैं कि भाजपा की जो सरकार है इसमें महिला को सुरक्षा बहुत मिली है। नहीं, मैं हम तो बता रहे हैं सुरक्षा। अतरस में देखो जाके कितनी सुरक्षा मिली है। रात को उसको उठा के जला फूंक दिया पुलिस वालों ने। सुरक्षा की बात ये है कि सुरक्षा हर सरकार देती है, नो डाउट। अगर कोई सत्ता में बैठा है तो सुरक्षा देगा, ठीक है, ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ की विकास की बात हो या शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो और जो बातें मूलभूत बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर भाजपा ये कहती है कि हमने बहुत अच्छा किया है तो ये इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं बहुत अच्छा किया, नहीं किया। कितना भी जोर लगा ले, मुख्यमंत्री बाबा बनेगा और यहाँ से आंसू भैया जीतेंगे। अच्छा, यहाँ से आम महाराज का बजेगा। अच्छा चाचा, आप क्या कह रहे हैं? ये लोग तो कह रहे हैं आपके यहाँ से आम आदमी पार्टी को लाने वाले हैं। मतों से हम भी तैयार हैं। नहीं, सबके मतों से नहीं, आप तो अपना मत बताइए चाचा। यहाँ की जनता सब जो है अगर खुश है तो हम भी खुश हैं। अच्छा, ये जो बोल के गए हैं ना, ये भगवान विष्णु के अवतारी है। वहाँ से पूछ के आ गए, योगी जी वहीं बैठे हैं। तो आप बताइए, वो तो कह रहे हैं लखनऊ में बाबा जी बैठेंगे, आपको क्या लगता है कौन इनके बैठेगा? शाम को सपने में भगवान विष्णु आए थे और बोले थे कि नहीं योगी आदित्यनाथ तो वहीं बैठेंगे। अच्छा, और आप जाके चरण स्पर्श करिए जाके। आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो है आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए भाई, योगी आदित्यनाथ बन गए। नहीं, तो मैं आपकी राय जान रही हूँ, मैं जनता की राय जानने कौन आ तो मुख्यमंत्री जो थी फिलहाल में मायावती जी, जो मतलब पहले मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश से, वो तो कहीं मुख्य तरीके से दिख नहीं रही हैं। नहीं दिखाए भाई, चुनाव है। अच्छा। अब किसी को अनुमति मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, या अनुमति नहीं दी जा रही है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ। ऐसा भी नहीं है कोई नहीं। वो चुनावी रणनीति जमीनी स्तर पे मजबूत कर रही है भाई। वो दिखावा नहीं कर रही है कि नहीं हम हेलीकॉप्टर से उड़े हैं, यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे। अच्छा, दिखा को पकड़ना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, तो आपको लगता है बसपा की सरकार बनने वाली है? सरकार जनता जहाँ चाहेगी वहीं। मेरा वोट तय, मेरे एक आपका वोट तय है। हाँ। ठीक है, चलिए आप बताइए भाई। पति नाम है मेरा। जी, आप बताइए क्या लगता है? कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक बनने वाले हैं आपके यहाँ, पिछली बार भाजपा थी उसका सफाया करने वाले हैं। नहीं, काम हुआ है। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, देखा हुआ हूँ कि पानी जो है घर घर पहुँच रहा है। हाँ। पानी की समस्या भी दूर हुई है। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि लोकल का नेता हो इस बार विधायक अपना। तो लोकल का विधायक मतलब कौन हो? जो भी हमारे क्षेत्र का विधायक है, कौन है पास का आपके होना क्षेत्र? चाहिए। और कौन है नहीं बोलने कि हमारे क्षेत्र के नरेंद्र पाल सिंह मनु भैया भी हैं। हाँ। और किस पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी से। अच्छा, समाजवादी पार्टी से हैं। जी। तो आपको क्या लगता है? अच्छा, आप यहाँ की तो बता रहे हैं, चलिए कि समाजवादी पार्टी से, लेकिन वैसे आपको क्या लगता है लखनऊ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जैसे भैया कह रहे हैं बाबा बनेंगे, ये कह रहे हैं बसपा आएगी। अब 60-40 का आंकड़ा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है जनता हाँ। के बीच में। आपको क्या दिखाई दे रहा है? वही 60-40। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब जनता का रुझान देखो कि जनता ही तो है। बताइए बताइए। क्या बता दें, नहीं लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है अभी तो कुछ समझ में अभी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कह रही है? ये हम कह रहे हैं भाजपा अगर घर घर नाच पहुंचवा रही है, स्कूल बंद है, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो ऑनलाइन शिक्षा कैसे लेगा? अगर आप घर घर अन्न भिजवा रहे हैं तो ये तो एक तरीके से गुलाम बनने का कार्य हुआ कि आप श्रम कार्ड दे रहे, जॉब नहीं दे रहे, श्रम कार्ड में 1000 रुपए। देखिए, अगर अन्न नहीं देंगे तो कहेंगे कि सरकार कुछ नहीं दे रही है। अन्न नहीं देने वाली बात आप लेमन चूस है, ये लेमन चूस है। चाटो और घर में आराम करो। अच्छा। शिक्षा 3 साल से बिल्कुल बर्बाद कर दी इन लोगों ने। कहाँ बची शिक्षा? अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे इसलिए अन्न दे रहे हैं। लोगों को रोजगार की जरूरत है, अन्न की नहीं। अगर उनके पास रोजगार है तो वो खरीद नहीं, ये गल्ला दे रहे हैं, ये अपनी जेब से दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ अपनी जेब से दे नहीं रहे। अच्छा, ये तो जनता आपको का टैक्स काट काट के जनता ही को दे रहे हैं। हाँ। तो इसमें कोई एहसान थोड़ा ना कर रहे हैं। हमने वोट दिया, तुमको जिता दिया, तुम जीत गए, अब तुम गल्ला दे रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर। बापू पढ़ाई पे ध्यान दो, बच्चों की कमर गिरी। रोजगार दो। बिल्कुल। तो अच्छा, आप लोगों को रोजगार मिलेगा तो नैया सुधर जाएगी। यस बिल्कुल। अगर हम लोगों को रोजगार मिलेगा तो हम लोग एस्टेब्लिश होंगे, अपना खुद विकास कर लेंगे। सही बात है। चाचा क्या कह रहे हैं? क्या नाम है चाचा? मेरा नाम इधर को आ जाइए आप थोड़ा सा। मेरा नाम जयराम सिंह है। चाचा क्या लग रहा है? कह रहे हैं इस बार आपके यहाँ के आम आदमी पार्टी के आशुतोष जी बनने वाले हैं विधायक। बिल्कुल बनने वाले हैं। अच्छा, मान रहे हैं आप? आपको भी लगता है? क्यों? अभी इससे पहले जो भाजपा विधायक रहे हैं विनोद कटियार जी, उनसे खुश नहीं है क्या?
अब वो तो संतोष जो खुश होंगे वो अपना समझेंगे। मैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप खुश नहीं है क्या? से सुप्रीमो पार्टी केजरीवाल से संतुष्ट हूँ। अच्छा, आप संतुष्ट हैं केजरीवाल? हाँ, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली में काम किया है जी, वो जो कहा है वो उन्होंने किया है। जी, उनको शिक्षा की प्राथमिकता उन्होंने सबसे पहले दी, चिकित्सालय की प्राथमिकता उन्होंने सबसे पहले दी। हाँ। यहाँ तो कोई शमशान की बात करता है तो कोई कब्रिस्तान की बात करता है, अच्छा, बात नहीं करता है। अच्छा। इसलिए हम तो आम आदमी पार्टी का संतुष्ट हैं। आम आदमी पार्टी को। जी। और चाचा पार्टी कोई भी बने, फिर भी पार्टी को केवल प्रोत्साहन देता हूँ और देता रहूंगा। अच्छा, आप आम आदमी तो सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, आप लोग युवा हैं, आप करती रही है। रोजगार मैडम किसी को नहीं मिला पूरे 5 साल में। हालत बद से बदतर हो गई। भोगनीपुर विधानसभा में तो हालांकि कोई काम ही नहीं हुआ है। चौराहे में पानी की टंकी नहीं है, कोई मतलब इतनी बड़ी विधानसभा है भोगनीपुर में, आज तक पानी की व्यवस्था नहीं है, सुलभ शौचालय पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई में। आप देख लो, एक हैंडपैप नहीं है। पानी आदमी खरीद के अगर बिकेगा नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। आशुतोष पांडे जी डब्बे पे रखवा देते तो जनता पानी पीती रहती थी। ठीक है भाई, बात वोट की नहीं हो रही, बात इंसानियत की हो रही है। यहाँ 5 साल विधायक रहे विनोद कटियार, एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। बताओ, कोई महिला है, कोई वृद्धा आदमी है, कोई कैसा भी आदमी है, उसको शौचालय जाना है तो कहाँ जाएगा? अब यहाँ घर घर ढूंढे यार। कोई अगर लेडीज को देख लिया उसने, दीदी हमें शौचालय जाना है, तो लेडीज कोई अपने घर ले जा रही। तो ये विनोद कटियार जी को देखना चाहिए, या मान लीजिए कोई और विधायक होता तो उसको ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की, उनको देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है भैया, आप बताइए क्या नाम है? जी, शाकिब। क्या लगता है भैया, आप भी रोजगार की स्थिति बहुत ठप है? बिल्कुल। जी, क्या लगता है? बिल्कुल ठप है यहाँ पर। जो आपको रोजगार दे पाएगा, नौकरियां दे पाएगा? जी, बहुजन मायावती। कौन है आपके यहाँ से बसपा प्रत्याशी कौन है? जुनैद सलमान। वो जरूर जीतेंगे, मेरे प्रत्याशी हैं। वो हर जगह जहाँ हम लोगों को जरूरत पड़ती है वो वहाँ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है भाजपा ज्यादा अच्छा काम कर सकती है कि बसपा ज्यादा अच्छा काम कर सकती है? बसपा ज्यादा काम अच्छा कर सकती है। बसपा कर सकती है? जी, बिल्कुल। इसलिए आप अपने यहाँ से भी बसपा को वोट देने वाले? जी बिल्कुल, मैं बसपा को वोट दूंगा अपने यहाँ से। यहाँ भाजपा कोई काम ही नहीं है इसका। आप देख लीजिए, चौराहे में कुछ काम नहीं कराया। 5 साल विधायक जी ने कुछ तो कराया होगा जब आए हैं जनता से वोट मांगने। देखे तो आप ही बता दीजिए कि कहाँ कुछ कराया? कुछ भी नहीं कराया। रगड़ा देखो हो रही रोड से, उस तरफ देखिए जाके इतने बड़े ढेले निकले हुए हैं। अगर कोई ढेला फट के ट्रक के नीचे, पहिए के नीचे आके किसी के यहाँ बैठ जाए तो उसके आर पार हो जाएगा, उस आदमी ठिए पे मर जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। अब लोड गाड़ी है, उसके नीचे पहिया पड़ा हुआ है, डिल्ला पड़ा हुआ है, और वो डिल्ला निकल के आगे अगर किसी की लग गया तो वहाँ डेथ हो जाएगी उसकी। इतना भयंकर डिल्ला निकलता है। तो इस सब का आप लोगों ने कभी बताया नहीं अपने विधायक जी को कि भाई विधायक बन गए? कैसे बन गए भाई? काट दिया गया। कैसे बन गए? विनोद कटियार जी का जब तो टिकट काट दिया गया। नहीं करेंगे क्योंकि वो बाहर के। यहाँ से आशु भैया को समर्थन है। यहाँ से आशु भैया समर्थन है, समर्थन पूरा आम आदमी पार्टी। आशुतोष भैया विजयी होके यहाँ से जाएंगे जी। अच्छा, आप बताओ भैया, क्या लग रहा है? राकेश कुमार नाम मेरा है, हम बनेंगे। अखिलेश यादव जी क्यों? इससे पहले तो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कितना काम कराया था? काफी काम करवाया। यमुना एक्सप्रेस वे है और डायल 100 है। भैया एक्सप्रेस वे तो अभी भाजपा की देन थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अच्छा, हाँ। जो उत्तर प्रदेश में नहीं, काम तो करवाया है काफी, लेकिन जो शिक्षक क्षेत्र में है वो पिछड़ गया इसमें। मुझे लगता है परिवर्तन होना चाहिए। जी, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। परिवर्तन में क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? सपा फाइट कर रही है, वो तो सपा फाइट कर रही है। सपा फाइट कर रही तो सपा को ही बनाना चाहती हैं? हाँ, अखिलेश। आप सपा को नहीं बनाना चाहते? योगी आएंगे। आगे आइए, थोड़ा सा इधर को आ जाइए। हाँ, क्या यहाँ से आशुतोष भैया जीतेंगे और प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। कानून व्यवस्था टॉप है, महिलाओं के और लड़कियों पे छेड़खानी नहीं होती है। सपा सरकार में तो आए दिन लूट और पेपर रंगे रहती है। अच्छा, आप बताइए, कह रहे हैं सपा सरकार में कोई भी महिला को जो थी वो सुरक्षा नहीं थी। महिला के तौर पर अगर सुरक्षा बात करी जाए तो महिला यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। कहाँ हाथरस की लड़की सुरक्षित है क्या? ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई पार्टी आज तक अपना एक दायित्व नहीं सेटल कर पाई है कि मुझे ये करना है। बताइए, चलिए, कह रही हैं कि इस सरकार में भी कोई खास सुरक्षा तो है नहीं। हाथरस सरकार में अभी जिन्हें टिकट मिला है वो कह रहे हैं हम देख लेंगे। जब अभी सरकार नहीं आई है,
जैसे कैराना से देख लेंगे। इसीलिए हमारे बाबा योगी ने कहा कि हम सबकी गर्मी शांत कर देंगे। बाबा जी ने भी यही कहा ना कि 10 मार्च के बाद सबको देख हाँ, लेंगे। 10 मार्च के बाद दोपहर तक रिजल्ट आएंगे और शाम को इनकी सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। अच्छा, हाँ। तो फिर बाबा जी का ये बयान देना सही है? बाबा जी का ये बयान देना सही है? अखिलेश यादव का गलत बिल्कुल है? 100% योगी परिवारवाद नहीं है ना। उनकी बहन बेचारी उत्तराखंड में फूल माला बेच रही हैं। जी। यहाँ पर तो इनके बहनोई, उनके चाचा, इनके नाती, उनके वो जो सही है समाजवाद परिवार। 100 बात की एक बात है, हाँ। टंका योगी महाराज का बजेगा और कमल का फूल 300 प्लस जाएगा। अब आप यहाँ से बताइए। आशुतोष भैया जीतेंगे और योगी महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा ठीक है, आप बताइए। अच्छा, आप कह रहे हैं बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अपने यहाँ क्यों नहीं भाजपा को वोट? नहीं, यहाँ तो भाजपा का उम्मीदवार सही नहीं और विनोद कटियार भैया ने काम नहीं कराया। अच्छा, मतलब अपने यहाँ विकास चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास नहीं चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं। भाजपा ने विकास नहीं कराया है। भाजपा ने विकास यहाँ नहीं कराया, कैंडिडेट भी नहीं सही दिया और आशुतोष भैया तो बगल ही के हैं। आपको कहना चाहिए था ना भैया, आला अधिकारियों वहाँ को। जाते तो कह रहे हम जानते ही नहीं है। अच्छा, नहीं जानते हैं ना, तमाम बार गए हैं समस्याएं लेके, हम जानते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए आप बताइए। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ना ही कोई विकास था, तो आएंगे तो बाबा नहीं, इसमें अखिलेश जी आएंगे। आएंगे जी। तो बताइए ना भैया को। भैया कह रहे हैं कि इस बार तो बाबा आएंगे, साफ साफ है। फतेहपुर में कांड हो गया था। हाँ। लड़की को कुआं में डाल दिया था। हाँ। 2 दिन पहले की बात है। जी। ये कह रहे भाजपा में ये लड़कियों की सुरक्षित ही है। हाँ। हाथरस कांड में लड़की को जला दिया था वहाँ पे। जी बताइए भैया, कह रहे हैं इतने तो कांड हो गए हैं, अब सुरक्षा के लिए क्या देखने को बचा? अन्य पार्टियों में पेपर रंगे रहते तो वहाँ लूट हुई, यहाँ पकड़ हुई। जब से बाबा जी मुख्यमंत्री आए मेरे सीएम, तब से एक भी कोई घटना नहीं हुई। 300 पार घटना थी, एक भी घटना नहीं हुई है घटना। क्या लगता है भैया, आपसे पूछना चाहेंगे, कोई दंगे हुए हैं इस सरकार में कि नहीं हुए हैं? कह रहे हैं एक भी दंगा 2017 से जब से सरकारी एक दंगाइयों की है। आप बिल्कुल किसान आंदोलन चल रहा था, वहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। मंत्री बैठा था, कौन था? ये योगी सरकार, भाजपा सरकार थी लखीमपुर में। मैडम बेचारे ये नहीं कि किसान अकेले मारे गए, भाजपा वाले भी कुछ कहाँ किसान मारे गए लखीमपुर खीरी में? आप बताए क्या है, आतंकवादी नहीं अच्छा है। एक बात बताइए, भैया अभी बोल रहे हैं कि इस सरकार में महिला को पूर्ण रूप से सुरक्षा है। अब आप बताइए, हाथरस में इतनी दुर्दशा उस लड़की की गई, कहाँ सुरक्षा गई थी? भारतीय जनता पार्टी के में नहीं, कैसा किया? अभी एक व्यक्ति जाके 4 व्हीलर किसानों के ऊपर चढ़ा देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी से निकाल देती तो माना जाता कि नहीं आपने अच्छा किया। ठीक है, खातून को पुलिस में थी कांस्टेबल, वहाँ पे मार दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है। बताइए भैया। जैसी करनी वैसो फल, आज नहीं तो निश्चित कल योगी महाराज को कोई नहीं रोक पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे। लखीमपुर खीरी में जब गाड़ी चढ़ा दी गई तो वहाँ भाजपा कार्यकर्ता भी तो मारे गए, अकेले किसान मारे गए। भाजपा के कार्यकर्ता। आप देखिए, बिल्कुल सही बात है कि गलत है? अब आप बताइए, मतलब इनको कहीं ना कहीं से बचने का तरीका चाहिए। समझ रही हो बात? एक तो खासियत इनकी है, जीत ना पाओ तो काट खाओ। खिसियानी बिल्ली खंबे नोच। एक मैडम, जब दूसरी पार्टी हारेगी तो कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ है। 10 तारीख को दोपहर तक ईवीएम गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, 10 तारीख को जब 300 पार होगा तो कहे बाबा जी ने ईवीएम गड़बड़ कर दी। तो आपको क्या लगता है, अभी जब से सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तो उत्तर प्रदेश में रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार बहुत बढ़िया, 69,000 शिक्षकों में भर्ती कराई, पुलिस में भर्ती कराई और ये जो समुदाय पे लगवाए बहुत 5.5 लाख। तभी तुझे लगे घूम रहे भर्ती कराएंगे। कितनी भीड़ खड़ी हुई है, एक भी व्यक्ति बता देगा रोजगार हम। मैडम कोई काबिल नहीं है जो एंट्रेंस पास नहीं करता, रोजगार कदुआ आप क्या करते हैं? हम तो बेरोजगार हैं। नहीं हम, अरे भैया हाँ पीछे होइए, पीछे होइए। आप बताइए। जे नहीं 5 लाख रुपया दे दो और बस झोला लेके चल दे। हमें बीएड कर चुके हैं, टेट का एग्जाम दिया, पास हो जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। तो टेट का एग्जाम क्यों नहीं दे पाए? क्यों नहीं दिया है? 23 तारीख को। अच्छा, इसके पहले पेपर लीक हो गया था कहीं। पेपर लीक कैसे हो जाता है भैया? अरे हो जाता है, ये इतनी बड़ी पब्लिक के लिए हमारे। आप बताइए भैया, इधर आइए, क्या कह रहे हैं? जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार कह रही है कि मैंने एक मिनट चाहिए। हाँ, जब सरकार कह रही है भारतीय जनता पार्टी मैंने टेट के
पेपर है, इतने लड़कों के साथ खिलवाड़ ये क्यों हो रहा है? बार-बार परीक्षा लीक हो रही है। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं जो एक बार में निष्पक्ष हो जाए। ऐसा है कि पेपर हो कुछ हो, जैसे अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया, एक बार रिजल्ट निकाल दिया, बच्चों ने जब धरना दिया, बेचारे मारे गए लाठी डंडों से इलाहाबाद में, तब जाकर फिर कह रहे हैं सरकार के 3 लाख लड़कों को फिर रिजल्ट देंगे। तो क्या मतलब है? एक बार रिजल्ट दीजिए ना, एक बार। ये एक चीज आप बेरोजगारी का मुद्दा मैं बताता हूँ। 2017 के पहले सब IPS कलेक्टर थे, मैं खुद टाटा टक्कर का आदमी था। अच्छा नहीं तो उसमें नहीं थे इसलिए तो सरकार हटा दी थी। अब आपके में नहीं है तो आपकी भी हट जाएगी। मैडम निष्पक्ष काम हो रहा है, निष्पक्ष काम, बिल्कुल निष्पक्ष, 1 रुपए की रिश्वत कहीं नहीं चल रही। आप एक बात बताइए, जांच जाती किसी और के अंदर और घुस जाती किसी और के अंदर, फिर मोदी जी कहते नहीं ये तो सपा वालों का आदमी है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? साफ साफ बोलिए। अभी ईडी किसके यहाँ, इधर वालों के यहाँ ईडी घुसी थी, वो गलती से सपा वाले की जगह भाजपा वाले के अंदर घुस गई। हाँ, अब कल लगे अरे चुप रहो, मामला गंभीर है। यही कुछ नहीं है, ये सब इत्र वाले मित्र, पता है कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, ये जनता सब जानती है। ये 2-4 लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। असल बात ये है कि विकास पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे बात होना चाहिए। देखिए हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं तो भैया, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं तो भैया ने कहा कि बेरोजगारी कुछ नहीं है, लेकिन भैया कह रहे हैं कि भैया क्या कह सकते हैं? मैं बताओ बेरोजगारी। हाँ नहीं सही कह रहे हैं। अभी 23 तारीख को टेट का एग्जाम दिया, पिछली बार बेचारे दे नहीं पाए। भर्ती रद्द हो जाएगी, इसका भी पेपर होगी। माननीय योगी जी 10 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे, सुपर टेट का पेपर आ जाएगा, मास्टर बन जाएंगे। चलो बधाई हो आपको, मास्टर बन रहा है, बधाई हो। आप बताओ भैया। योगी जी कोई नहीं रोक पा रहा। बिल्कुल कोई नहीं, 100%। इनके सपने में योगी जी आए थे कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर से बनेंगे? हाँ, इनके सपने में आए। अच्छा, इनके सपने में आए थे। तो सपना तो अखिलेश यादव जी को भी आता है कि रात में कृष्ण जी तो हमको आया था कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको? आप भी युवा हैं, आपसे पूछ रही हूँ। भैया कह रहे हैं बेरोजगारी कुछ नहीं है। बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं करते हो, कहाँ से वो हो जाओगे? पढ़ाई बताओ कब हो रही है पढ़ाई? 3 साल से पढ़ाई रुकी हुई है, कहाँ हो रही है? पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा, कहाँ से पढ़ाई ऑनलाइन हो रही? नहीं, इसके लिए कोरोना है, गंगा में लाशा बह रही तब कोरोना नहीं। बाकी चीजों के लिए कोरोना नहीं है। क्या कह रहे हैं? बाकी चीजों के लिए कोरोना नहीं है, इसके लिए कोरोना। अच्छा एक मिनट, हम तो मान लिए कोरोना गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनसे पूछो ये कितनी फॉलो कर रहे हैं, भीड़ में खड़े हुए हैं। देखिए नहीं, 3 साल की बात बता रहे, 3 साल से लॉकडाउन लगा कि नहीं लगा? कोरोना है, अभी तो नहीं है। बंद करो भैया, यहाँ मुद्दे रखो। हमने बोला है कि यहाँ पे शिक्षा, रोजगार, इस पे काम होना चाहिए। शिक्षा और रोजगार पे काम होना चाहिए। चलिए ठीक है। इस बार में आपको लगता है कि कोई काम नहीं हुआ है शिक्षा? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आपको लगता है हुआ? यहाँ पर सब काम हुआ है, अकेले यहाँ इस सीट पे बीजेपी के विधायक ने कुछ काम नहीं किया है। आशुतोष भैया जी। ठीक है, चाचा क्या लगता है, क्या नाम है? भाई यहाँ साइकिल दौड़ रही है और दौड़ती रहेगी, साइकिल कोई रोकने वाला नहीं है। साइकिल को कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं पा रहा, कोई नहीं है। मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव बनेंगे। अच्छा, क्यों बनने वाले? इसके पहले तो अखिलेश यादव थे, आपने क्यों हटाया फिर? हर समाज को जोड़ के चलते हैं मैडम। तो फिर चाचा पिछली बार क्यों हटा दिया था? पिछले बार जब जनता ने जो है बहकाया गया, अच्छा बहकाया, लहर थी उनकी, अब की लहर अखिलेश यादव की। इस बार नहीं आ रही क्या लहर? ना, अखिलेश यादव की आ रही है। चाचा समस्या कहाँ आ रही है ये बताओ? समस्या बेरोजगारी, मारे पीटे गए आदमी, जिसको क्या चढ़ा दिया, दादागिरी दिखा रहे, और क्या? क्यों भैया तो कह रहे हैं बढ़िया एकदम राम राज्य तो चल रहा है। अरे भैया इनको लग रहा है अच्छा, हमको तो नहीं अच्छा लग रहा। इनके विचार अलग। अच्छा चाचा, भैया कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में विधायक भाजपा का नहीं चाहिए, लेकिन सरकार भाजपा की चाहिए। भाजपा की आएगी तो फिर वही विकास रुकेगा। आएगी फिर वही, तो फिर विकास रुक जाएगा। और क्या? तो फिर किसकी आएगी? परेशान हुए, कोरोना आ गया, इंजेक्शन लगाइए, वो लगाइए, दौड़े रहो लाइन में। अच्छा, लाइन में लगवाते रहो, गल्ला नहीं मिलेगा बगैर फोटो। चाचा महंगाई के अगर मुद्दे पे आए तो क्या लगता है? महंगाई तो भाई बहुत है। भैया आपको क्या लगता है महंगाई? 2 रुपए पैदा करने वाले, महंगाई में क्या लगता है? महंगाई सही है, क्या भाव होता है वो सही है। पेट्रोल अगर 700 रुपए में हो जाएगा तो महोदय लेने जाएंगे, क्योंकि महंगाई भाई लेने जाएंगे। काहे महंगाई कहाँ है? सही है महंगाई, बढ़िया है, बढ़िया है। कुछ महंगा तो नहीं हुआ? कुछ क्या महंगा हुआ है बताओ हमें? शादी वादी हो गई? ना, शादी नहीं हुई। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं तो अभी बीवी बताती। चलिए, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। अच्छा, आपसे अभी बात हुई थी, आप बताओ आपको क्या लगता है महंगाई है नहीं है? नहीं, महंगाई इस बार है काफी है जी। चाचा लोगों से बात करें, ये लोग चाचा बोल रहे होंगे, बात ही नहीं कर रहे हैं। चाचा क्या लग रहा है महंगाई इस बार है कि नहीं है? महंगाई तो है, लेकिन सब जनता गुजार रही है, अपना टाइम पास कर रही है। क्यों गुजार रही है? जब जनता के पास हथियार है, वोट है, तो जनता क्यों गुजर रही है उससे? भाई किसान जो कहता है कि हमारी महंगाई हो गई, तो जब पहले 2000 लाई बिकती है, 8,000 में बिक रही है, फायदा तो किसान को फायदा हुआ है। अब आप
बताओ भैया, अच्छा ही हो रहा है ना किसान के साथ? तो चाचा कह रहे हैं पहले 2000 लाई बिकती थी, अब 8000 बिक रही है। बघार के पर रहता, सो जाता। अरे बिल्कुल 200 रुपए किलो किसानों खाते में आ रहे थे, कहाँ जा रही महंगाई है? 2-2 हजार रुपए भाई बिल्कुल नहीं है मेरे। तो आए सब। अच्छा चाचा ये बताओ, 8000 रुपए आप कह रहे लाई की, तो 8000 रुपए किसान को मिल रहा है लाई का? हाँ मिल रहा है। कि व्यापारियों को मिल रहा है? नहीं व्यापारी किसान सभी को मिल रहा है। नहीं व्यापारियों को मिल रहा है कि किसान को मिल रहा है? किसान व्यापारी ज्यादा मिल रहा है। व्यापारी को मिल रहा किसान को मिल रहा है। है। किसान को क्या मिल रहा है, मैं ये पूछ रही हूँ। किसान को मिल रहा है 8000 का रेट। 8000 का रेट किसान को मिल रहा है? और क्या? हाँ चाचा कह रहे हैं व्यापारियों को मिल रहा है। अब बताओ चाचा, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ, किसानों को कुछ लाभ मिल पा रहा है असल में कि नहीं मिल पा रहा है? किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है? पूरा लाभ मिल किसान इस बार खुश है? बहुत खुश है। पूरे जानवर रात भर रखाता है। समझे? जानवर रखाता है? जानवर सब फसल खाए डाल रहे हैं। क्यों चाचा, गौशाला तो बनवा रहे हैं योगी जी। ये सब हवा भाई है। जी मैडम, जानवरों की फसल खा जा रहा, मानिए योगी जी ढील रहे हैं कि मोदी जी ढील रहे? खुद जब गैया दूध नहीं देती ढील दे, क्यों ढील? पुलिस तो योगी जी के अंडर आती है ना। तो पुलिस का गैयन को रखा है, अपने अपने क्यों रखा है? गौशाला में जाकर तो भैया अंदर डालो ना, गेट जेल के अंदर डालो। अगर नहीं मान रहे हैं तो एक बार मानिए जी, योगी जी ना मोदी जी छोड़ रहे हैं, किसान खुद छोड़ रहा है गाय। किसानों को अंदर डालो ना। दूध देती है जब तक तो ठीक है, और फिर आग दे जाओ। बताइए क्या कहना है इस पे आपको? अब हम क्या कहते हैं कि इतने अच्छे इनके योगी आदित्यनाथ जी हैं कि जबरदस्ती घरों में गाय घुसेड़ रहे हैं लोगों को। बताओ, अब इनका कहना है, इनकी बात समझो ना। अरे मैडम जी, गाय जब वो गाय नहीं थी तो काटते थे, गाय हमारी माता है वो। आप ये बताइए, 2017 से पहले अन्ना जानवरों की समस्या क्यों नहीं आती? अन्ना जान पहले गाय कट जाती थी इसलिए नहीं आई, मानिए योगी जी आए तब से ये रोक लगी है। अच्छा, कट जाती थी इसलिए अन्ना जानवर नहीं दिखाई देते? ना। इनसे ये पूछो, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना है या नहीं? बस इतना जवाब। गौशाला बने हैं, गौशाला प्रत्येक जगह बने। गौशाला की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है। पूछो इनसे, कितने ज्ञानी महाराज है, बताएं जरा। नहीं गौशाला बने हैं मैडम, हर सके। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताइए, गौशालाएं बनी है आपके यहाँ पर? बनी है? हाँ बनी है। हाँ, कितनी गाय उसमें अंदर रहती है? कितना गौवंश रहता है? अरे करीब सब प्रत्येक में अलग अलग रहता है संख्या। ठीक है, आप बताइए चाचा, आप कह रहे थे कि किसानों को रखाना पड़ता है, किसानों को रखाना पड़ता है, कह रहे हैं आप ही लोग तो है जो अपनी अपनी गाय छोड़ देते हैं। ये तो पहले नहीं छोड़ी जाती थी क्या? पहले भी छोड़ी जाती थी। पहले की सरकार में काट दी जाती थी। हाँ काट दी जाती थी। इसलिए वो नहीं दिखती। हाँ, अरे इस सरकार ये सरकार यही कर दे कि कटने का अनाउंस कर दे। और क्या? क्या कह रहे हो? चल खाने गौ माता होती है। गौ माता क्या होती है? तो गौ माता होती है क्या है? जाने कितने आदमी टकरा रहा मर रहा है। अच्छा बताओ आप लोग क्या कह रहे हैं? भैया क्या नाम है? अनिकेत कौशल। हाँ भैया आप ही का है ये? आप बताओ क्या लगता है? हमारे आशुतोष भैया। आशुतोष भैया, मतलब आम आदमी पार्टी के विधायक बना? भैया क्या बात है कि कानपुर देहात का इंसान अपने भाजपा के विधायक जी से बड़ा रुष्ट है? नहीं, विधायक जी ने यहाँ पर कोई काम नहीं करवाया है। हमारे आशुतोष भैया हैं, ये सब करवाएंगे, यही लोकल के हैं। तो भाजपा के विधायक जी ने काम नहीं कराया तो प्रत्याशी बदल तो दिया है, अब क्या दिक्कत है? नहीं, हम उनको सपोर्ट नहीं करते। नहीं करते हैं? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही बनेंगे? चाहे जितना जोर लगा ले कोई, बनेंगे भाई। अच्छा, क्या क्या काम कराए हैं योगी जी ने? अरे बहुत कुछ कराया है। क्या क्या? जो है सब है, अब आप खुद जानती हैं। नहीं मैं तो जानती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या क्या कराए हैं। इतनी भर्तियां नहीं, हर समाज को नौकरी दी है। यादव सपा सरकार, भैया लोग कह रहे हैं कोई भर्ती नहीं निकली। सरकार थी, पुलिस पूरे यादव को लग गए, लड़के जितने थे कोई। सही कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि जब सपा की सरकार थी तो अगर भर्तियां हो भी जाती थी तो यादववाद पे हो जाती थी। नहीं ऐसा नहीं है, हर बिरादरी के लोग यहाँ पुलिस में लगे हैं। हर बिरादरी के लोगों को मिले? हाँ, सबको मिला है रोजगार। सरकार ने कभी हिंदू मुस्लिम की वो राजनीति नहीं करी है। ये मत कहो कि कोई राजनीतिक दल अपने समाज को लेके आगे नहीं बढ़ा है। ये ना कहो कि जातिगत गणनाएं किसी में कम हुई है, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा सब में हुई है, सब में हुई है, चाहे बीएसपी हो। तो फिर आप कैसे चाह रही है? चाचा थोड़ा सा साइड में हो जाइए। पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर गलत जुबान बोलता है, गर्मी उतर जाएगी, चर्बी निकाल दो, दैट इज क्लियर। ये सही है क्या? तो यही है कि यहाँ तो लोग जैसे बड़े बड़े नेताओं ने बोल दिया कि इनकी गर्मी निकल जाएगी, जनता में ये बौखलाहट हो जाती है कि मेरे बाबा ने कह दिया कि गर्मी निकाल देंगे। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है, एक टोपिया पहने हुए भैया आए हैं, भैया से बात करेंगे। क्या अच्छा प्रत्याशी जी हैं क्या? अच्छा चलिए ठीक है, आप बताइए। नहीं आप ही से बात करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार कि आपके 5 साल जो विधायक जी रहे हैं उनने क्या कोई काम नहीं किया है जो आप लोग बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं? बढ़िया आपने प्रत्याशी जी को लेकर पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं।
पैसे कमाते हैं, मतलब कैसे पैसे कमाते हैं? मतलब यहाँ जीतने पहले 5 साल रहते हैं, यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से 5 साल पैसे कमाए, पैसे कमाने के बाद चले गए, यहाँ से जीत के चले गए, 5 साल पैसे कमाए, जब पैसे ज्यादा कमा लिए फिर आके लोगों से जो बिकाऊ लोग होते हैं पैसे से बिक जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं। इस बार तो सब बसपा की सरकार बनेगी, क्योंकि जुनैद भाई जो हैं गरीब लोगों को लेकर चलते हैं और गरीबों की समस्याओं को समझते हैं, क्योंकि वो जमीन स्तर से जुड़े रहते हैं, लोगों से 1000-2000 लोगों से रोज का। आपको लगता है मतलब कि बसपा की सरकार आएगी, तो क्या लगता है बसपा के विधायक जी बनेंगे और सरकार भी बसपा की बनेगी? किन मुद्दों को लेकर आपके विधायक जी बनने वाले हैं? गरीबों की बातें सुनते हैं, गरीबों के साथ में जब वो कुछ नहीं है तब लोगों के साथ में खड़े रहते हैं, जब कुछ हो जाएंगे तो और लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो फिर जनता से आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, भोगनीपुर की जनता से, सब लोग बताइएगा। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तुरंत एक फोन में लोगों के यहाँ जाते हैं बिना किसी की समस्या को सुनने के लिए सबसे ज्यादा तत्पर अगर कोई इंसान रहता है तो वो आशुतोष भैया है। चलिए ठीक है, तो भोगनीपुर की जनता से आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश? सरकार बनेगी बीएसपी। क्या लगता है? सपा अखिलेश यादव बनेगी। भैया हम बसपा। क्या कह रहे हैं चाचा? बस चाचा बन जाए वहाँ जहाँ खड़ी हो तुम, इन्हीं विधायक बन जाना जहाँ खड़ी हो। किसका? आम आदमी पार्टी का। अच्छा चलिए ठीक है, आप क्या कह रहे हैं चाचा? किसकी बननी चाहिए सरकार? बसपा। चलिए ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए। चलिए ठीक है, क्या गरीबों की तो सुनाई है, बताइए क्या कह रही है? को वोट दो, 5 साल में सरकार बनती, गरीबों की कुछ सुनाई नहीं है, सुनवाई नहीं होती, कोई नहीं होती, गल्ला भर मिलता है, रहने को छत भी नहीं है। गरीबों को आवास दे तो रही है सरकार, आवास नहीं है, नहीं मिला। चलो तो चाची क्या करने वाली हो, किसको दे रही वोट फिर? इस बार किसको वोट देने? भाजपा को दे देंगे। क्यों? अब तो कह रही हो भाजपा की सरकार से खुश नहीं हो, कह रही भाजपा को वोट दे देंगे। भाजपा को देंगे लेकिन छत नहीं दी रहने के लिए। ये तो बताओ, आप कह रही हैं कुछ नहीं दिया, आप कह रही हैं कि आपको ना आवास मिला ना कुछ मिला, भाजपा से रुष्ट हो, फिर भी कह रही हो भाजपा को वोट देंगे। अब जो जिसने हमें दे दी रहने के लिए छत, उसी को वोट है। तो दिया आपको छत? दी नहीं मिली, तो फिर आप कह तो नहीं भाजपा को ही वोट देना है? अच्छा, उम्मीद है कि इस बार अगर सरकार बनेगी, इस बार भाजपा कौन है बीजेपी कौन, उन्हें पता नहीं है ना। मतलब ये है 5 साल में सरकार पलट। अच्छा, कमल को दोगी कि पंजा को दोगी कि साइकिल को दोगी? मोदी को दोगी या अखिलेश को दोगी? मोदी को दोगी कि अखिलेश को दोगी? जिसने हमें दिया। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। हम थे कानपुर देहात की भोगनीपुर में और यहाँ पर जनता से आपको रूबरू कराया। जनता जो है बढ़िया है, यहाँ की बहुत ज्यादा रुचि लेती है पॉलिटिक्स में, बढ़िया जनता है। कोई कह रहे हैं बसपा की सरकार बनने वाली है, कोई कह रहे हैं सपा की, कोई कह रहे हैं भाजपा की, और कह रहे हैं विधायक तो जो है वो आम आदमी पार्टी का बनेगा, कोई कह रहे हैं बसपा का बनेगा, कोई सपा का, कोई भाजपा का। फिलहाल देखना ये होगा कि कानपुर देहात से विधायक कौन बनता है, कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। कहीं और से आपको रूबरू कराएंगे, जनता से, जनप्रतिनिधियों से मिलाएंगे। देखते रहिए।